हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों का वैकेशन बहुत ही अच्छे से गया होगा और आपने वैकेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई इस बार वैकेशन के अंदर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अच्छे से ध्यान रखें हमारा, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम टच नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब वैकेशन कंप्लीट होने के बाद हमें हमारी पढ़ाई में लग जाना है। इस बार वो नहीं करना है जो पहले किया। जैसे कि पिछली बार कई बच्चों ने मुझे टाइम से होमवर्क सेंड नहीं किया था, कई चीज़ें रह गई, तो इस बार ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी वीडियो आता है टाइम से देखिएगा उसे, और अच्छे से देखने के बाद जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है उसको नोटबुक में ज़रूर से लिखिएगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि हम लोग यहाँ से आपका जो होमवर्क आता है उसके ऊपर से बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है या नहीं। तो इस बार ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दिख रहा है, ये है आपकी टेक्स्ट बुक। ठीक है, इस टेक्स्ट बुक को आपको लेना है। उसके अलावा एक नोटबुक रहेगी जो कि आपको लेनी रहेगी। एक नोटबुक में आपको आपका टेक्स्ट बुक का जितना भी वर्क है वो लिखना रहेगा। ठीक है, और एक नोटबुक 100 पेज की ग्रामर की बनेगी, जिसमें ग्रामर के टॉपिक के बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, 6th क्लास में हिंदी की एक नोटबुक रहेगी और दूसरी नोटबुक ग्रामर की रहेगी, जिसमें आपको ग्रामर के टॉपिक, व्याकरण के जो भी टॉपिक है वो लिखने रहेंगे। तो जब भी आप टेक्स्ट बुक खरीदने जाएं तो ये पेज देखकर ही टेक्स्ट बुक खरीदिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1 इस सेशन का। ठीक है, पार्ट 1 दयालु शिकारी। ये एक चित्र पाठ है। आपको इसमें चित्र दिख रहे हैं, उस पर से एक कहानी है। ठीक है, उस कहानी में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हिरण और शिकारी की इसमें बात कही गई है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार रीड करते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। इस पाठ में ये बात बताने की कोशिश की गई है कि हमें पशुओं के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। ठीक है, इस पाठ में ये बताने की कोशिश की गई है कि हर एक को जीने का अधिकार है। हमें कोई हक नहीं है कि हम दूसरों को मारें। अब सबसे पहले मैं एक एक चित्र जो है उसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले पहला चित्र जो है उसमें एक हिरण है। क्या है? हिरण। ये देखिए, और वो जंगल में है और वहाँ पर एक शिकारी आता है। कौन आता है? शिकारी आता है। पीछे की तरफ शिकारी बैठा है पेड़ के पीछे। उसके बाद उस शिकारी ने उस हिरनी के ऊपर गोली चलाई। क्या चलाई? गोली चलाई, जो कि अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया था उस हिरनी ने। ठीक है, और वो दौड़ते भागते हैं इस तरह से। और ये देखिए, हिरनी का बच्चा और वो दोनों हैं। अब गोली लगने के बाद क्या करता है शिकारी? पछताता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उसके लिए वो क्या करता है? उनको हॉस्पिटल ले जाता है। जो भी जानवरों का जो दवा खाना होता है उसमें वहाँ ले जाता है। देखिए, ये लेके जा रहा है। उसके बाद उसका अच्छे से इलाज करवाता है और जहाँ से वो उन्हें लेके आया था वहीं पर हिरनी और उसके बच्चे को छोड़ देता है। शिकारी ने शिकार तो कर लिया, लेकिन बाद में उसको पछतावा भी हुआ, क्योंकि अभी अभी हिरनी ने
उसे बच्चे को जन्म दिया था और ऐसी हालत में शिकारी ने उस पर गोली चलाई तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और उसका जो हृदय परिवर्तन है वो हुआ और उसके बाद उसने क्या किया, उन लोगों को हॉस्पिटल ले गया, इलाज करवाया और वहीं छोड़ दिया जहाँ से वो उन्हें लेकर आया था। अब इस चित्रपाठ को पढ़ने के बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि अभ्यास के अंदर हैं। पेज नंबर 2 के ऊपर चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है। तो इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है, तो इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा। उसके बाद आपने किन किन पशुओं को देखा है, जंगल में कौन कौन से पशु रहते हैं ज़्यादातर, या आपने कौन कौन से पशुओं को देखा है। तो आपने जिन पशुओं को देखा है उनके नाम जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। इस तरह से जो भी जानवरों के नाम आपको पता है उनके बारे में आपको नाम लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। तो जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर जानवर आदि देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है कि चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाई। शब्दों की सूची यानी इस पाठ के अंदर कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसकी सूची आपको बनानी है। तो आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे शब्द आए हैं, उनमें से शब्दों की सूची बनाकर कोई भी वाक्य बनाना है। इसमें से देखकर कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें दिया हुआ है शिकारी, दयालु, और भी शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल, इस तरह से अलग अलग शब्दों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप आराम से इसके ऊपर से वाक्य बना सकें, क्योंकि अगला जो प्रश्न 5 है वो इसी में से उत्तर बनेगा। प्रश्न 5 है कि चित्रपाठ के आधार पर जो चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। आपने कौन से शब्द लिए हैं उनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिकारी, दयालु दोनों आ रहे हैं इसमें, तो एक दयालु शिकारी था। इसी तरह से कोई शब्द लिया जैसे हिरणी, तो अब शब्द लिया है तो उसके ऊपर से वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले मैं शिकारी पर से वाक्य बना रही हूँ कि राजा एक अच्छा शिकारी था। फिर दयालु, तो सविता दयालु लड़की है, दयालु पर से वाक्य बनाना है सिर्फ। फिर हिरनी, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है। फिर जंगल, जंगल भी इसमें शब्द आया है, तो शेर जंगल का राजा है। उसी तरह से बंदूक, बंदूक शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। शब्द है उस पर से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, लेकिन वो शब्द इसमें आना चाहिए। फिर गोली, तो शिकारी की गोली निशाने पर लगी। टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है। शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। पशु, गाय दुधारू पशु है। अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। जो शब्द मैंने चुने उस पर से सिर्फ वाक्य बनाना है प्रश्न 5 के अंदर। ये सब मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप आराम से लिख सके और समझ सके। 4 और 5 जो प्रश्न हैं उसमें शब्दों को चुनना है और 5वें शब्द में जो शब्द चुने हैं उन पर से वाक्य बनाना है। ठीक है, तो आपके होमवर्क के अंदर ये 5 प्रश्न आपको लिखने रहेंगे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप आराम से होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिख सकें। ठीक है, धन्यवाद।